क्या? इथरनेट केबल तो दे दूंगा, बट करेगा क्या जब उसको वाईफाई नहीं दिखा रहा तो? नहीं, ये, हाँ वही कह रहा हूँ, ड्राइवर इंस्टॉल होगा ना वाईफाई का तो इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन इथरनेट केबल यहाँ पे लगाएगा कहाँ पे? कंप्यूटर में तो लगा लेगा, उस दूसरी तरफ कहाँ लगाएगा? उसके राउटर में लगाना पड़ता है ना दूसरी तरफ तो। राउटर बाहर है। इतनी बड़ी इथरनेट केबल थोड़ी ना मेरे पास है, तो मुश्किल से 1.5 मीटर की वाली होगी। नहीं नहीं, वाईफाई को थोड़ी देर नीचे लटकाओगे कैसे? वो भी तो तार से जो है फाइबर ऑप्टिक केबल आ रही है ना बाहर से। क्या? हाँ, एयरटेल वाला जो बाहर लगा हुआ है। अरे हो तो सकती है। एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में कैसे चल जाएगा? इथरनेट केबल लेके आओ। इथरनेट केबल ला देते हैं, देखता हूँ मेरे पास पड़ी है कि नहीं। हाँ? किया नहीं था मैं शेयर? हो गया, कोई बात नहीं, अभी क्लास के बाद शेयर कर देता हूँ दोबारा। ओवरली। इथरनेट केबल तो नहीं है। नहीं। उधर देखो, उस वाले रूम में अगर कहीं पे लगी हुई है तो निकाल लो। हाँ, उस वाले रूम में नीचे लगे हुए है ना। हाँ। अरे इथरनेट केबल थोड़ा ना लगी हुई है, वो पावर केबल है। हाँ, उधर से निकाल लो कहीं से। हाँ बोलो। क्या? हाँ हाँ, ठीक है। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क ही है, अब आगे एआई है ही न्यूरल नेटवर्क पे। एआई वर्क ही न्यूरल नेटवर्क पे करता है। मैं तो कुछ भी नहीं किया आपने, बहुत बेसिक न्यूरल नेटवर्क पे अभी तो हम। बिल्कुल बेसिक नहीं, मतलब बेसिक भी नहीं है, तो सिर्फ कॉम चीजें सिखा रहा हूँ अभी तो सिर्फ। हाँ, अभी तो जब डेप्थ में जाएंगे तो चीजें आएंगी मेन। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ड्रॉप आउट लेयर्स के बारे में बात कर ली थी। आज हमें बैच नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करनी है, नॉर्मलाइजेशन लेयर्स के बारे में बात करनी है। कि भाई मैं बाहर तक छोड़ना आएगी, तो लैपटॉप बाहर करके करोगे क्या? अच्छा, अपडेट करने के लिए चाहिए थी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जाओ ले जाओ। ड्राइवर अपडेट करना है। अरे गाइस, तुम्हें अगर ड्राइवर अपडेट करना है तो विपिन के लैपटॉप में डाउनलोड करवा के पेन ड्राइव से अपने में डाल लो, फिर इंस्टॉल कर लो सिंपल। पेन ड्राइव तो मेरे पास पड़ा है, पेन ड्राइव दे देता हूँ। यहीं से कर लो, देख लो, मर्जी है।
बैच नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, बैच नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली जो ड्रॉप आउट लेयर्स की मैं बात कर रहा था, तो वो न्यूरॉन्स को बंद कर रहे हैं। अब वो न्यूरॉन्स को बंद किस बेसिस पे करेंगे, वो हो जाती है मेरी एक मिनट देना। हाँ, उसे कहते हैं हम बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जो न्यूरॉन्स को मैं क्लोज कर रहा था, वो क्लोजिंग किस बेसिस पे होगी, दैट इज बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, बैच नॉर्मलाइजेशन की कैसे जाती है, हम एक बैच, वही अब देखो, जब भी मैं कुछ भी कर रहा हूँ एक मॉडल बनेगा मेरा, राइट। जब मेरे को कुछ भी करना है मैं हमेशा एक मॉडल बनाता हूँ। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैच नॉर्मलाइजेशन, व्हाट आई कैन डू इज, मैं सिंपली जो मैंने यहाँ पे ड्रॉप आउट डाला था ना, इसकी जगह पे एक बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर डाल सकता हूँ। सो आई विल कॉपी दिस, पेस्ट दिस हियर, और इसके अंदर ड्रॉप नेट की जगह बैच नॉर्म नाम रख देते हैं इसका, बी नॉर्म। ठीक है, whatever the name you want you can write। एंड जो लेयर का नाम होता है वो होता है बैच नॉर्म डी। so you know बैच नॉर्मल डी, बैच नॉर्मल डी। और इसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन होती है वो 256 आउटपुट पे ही होगी, तो इसको पूरे के पूरे 256 आउटपुट ही मिलेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर ऐड कर दी बैच नॉर्मल डी के नाम से, और इसके अंदर मैंने 256 इनपुट दिया और 256 वो आउटपुट देगा। ठीक है, और इसको जो नाम है ड्रॉप की जगह पे bn वन कर देते हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन वन। तो विल डू bn वन। एंड उसके अंदर भाई हमने व्यू में पहले डेटा लिया, उसको हमने fc वन से पास किया। ठीक है, फिर उसे bn वन से पास करेंगे इंस्टेड ऑफ ड्रॉप, तो इसको मैं bn वन से पास करूंगा इंस्टेड ऑफ ड्रॉप। ठीक है, अच्छा एक्टिवेशन फंक्शन है इसके बाद लगेगा एक्चुअली ना, तो जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद लगेगा। तो here what we'll do is x equal to वैल्यू x, जब नॉर्मलाइजेशन हो गई उसके बाद ही तो न्यूरॉन एक्टिवेट होंगे कि भाई किस तरीके से कौन से न्यूरॉन एक्टिवेट होने हैं। हाँ, अपने वाले में कंपेयर कर लो ना कोड। ठीक है, ये बन जाता है मेरा एक बैच नॉर्मलाइजेशन का कोड। इसके बाद बाकी चीज सेम रहेंगी, जो मेरा ट्रेनिंग लूप है वो सेम रहेगा, यही मेरा ट्रेनिंग लूप रहेगा। इसको कॉपी किया और मैंने एक नए ब्लॉक में पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड इसके बाद मेरा एक्यूरेसी टेस्टिंग का लूप रहेगा। तो एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए ये रहा मेरा एक्यूरेसी टेस्टिंग के लिए, इसको कॉपी कर दूंगा, आ जाएगी आ गई। ठीक है, और इसको यहाँ नीचे डाल दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास मैंने बैच नॉर्मलाइजेशन का एक मॉडल डिफाइन कर दिया, उस मॉडल को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ड्रॉप नेट की जगह मैं बैच नॉर्म यूज कर लूंगा। तो मैंने बी नॉर्म रखा था ना नाम इसका, मैंने बी नॉर्म कर दिया इसे, राइट। ठीक है, मैंने बी नॉर्म कर दिया, और डॉट टू डिवाइस बाकी सेम ही है, लॉस वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। फिर हम बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, इस मॉडल को मेरे को ट्रेन करना है, राइट। हाँ, ट्रेन ऑर्डर वगैरह ले लिए। रुकना, ठीक है। हम्म, ड्रॉप आउट कर दिया, बैक नॉर्मलाइजेशन कर लिया। ठीक है, हमने सिंपली सब डाटा डाल लिया। अब मैं सबसे पहले जो मेरा डेटा लोडर है वो डाल लूंगा। तो मेरा जो डेटा लोडर है वो ये रहा, यहाँ पे डेटा मेरा लोड होता है। फिर भाई T4 से कनेक्ट करेंगे। हाँ, T4 से ही हो रहा है, तो T4 से कनेक्ट हो गया। अब ये रन हो जाएगा, फिर मेरा डेटा डाउनलोड होकर लोड हो जाएगा। So it is running, give it a second।
ठीक है, डेटा लोडर हो गया। उसके बाद मैं अपने मॉडल को रन कर दूंगा। मेरा मॉडल बैश नाम वाला ये रहा, अपना मॉडल डिफाइन कर दिया। उसके अलावा बाद मैंने अपना लेयर गर्ल डिफाइन करी है। लेट मी चेक। बैश नॉर्मल डी। अच्छा, ए नहीं आएगा यहाँ पे, मैंने एक्स्ट्रा लगा रखा है। ठीक है, मैंने अपना मॉडल डिफाइन कर दिया दोबारा। और अब इसको, ये भी नहीं हुआ, क्या हुआ? क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं? BATCHNORM। 1D है क्या ये? 1D होगा ये। इसको रन किया, हाँ। यहाँ पे मेरा मॉडल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। वो बैच नॉम 1D है, 1 डायमेंशन वाले के लिए ना। तो यहाँ पे मेरे मॉडल की ट्रेनिंग शुरू हो गई। देखो लॉस की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर रही है कंपेयर टू ऊपर वाले लॉसेस में। अगर आप हाँ? यहाँ पे फिर से बढ़ गई, देखो। लास्ट में थोड़ी सी बढ़ गई है मेरी लॉस की वैल्यू। बट यार ठीक है, कोई इशू नहीं है। वो मैं अपने बैच से बढ़ाऊंगा तो उससे ज्यादा बेटर हो जाएगा। एक्यूरेसी देखो 97.55 की आ गई। ऊपर हमने 96.82 की अचीव करी थी, तो नॉर्मलाइजेशन से हमारी एक्यूरेसी और बढ़ गई है। नॉर्मलाइजेशन से मेरी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। अब देखो हम मशीन लर्निंग में जब हम एक्यूरेसी वगैरह अचीव कर रहे थे 80 85 के बीच में एक्यूरेसी आ रही थी। अब हम और इन डेप्थ चले गए तो एक्यूरेसी हमारी 97 90 96 95 इस तरीके से आ रही है। एक्यूरेसी मेरी बढ़ रही है। अभी हम 98 99 भी टच कर लेंगे धीरे धीरे। 98 99 की भी एक्यूरेसी टच कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये था ना बैच नॉर्मलाइजेशन का। तो बैच नॉर्मलाइजेशन एक बार कर लो। तो इसके अंदर हम दो चीजों के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। जब मैं ड्रॉप आउट लेयर्स या नॉर्मलाइजेशन लेयर्स की बात करता हूँ, तो बेसिकली मेरे पास इशू क्या आता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन लेयर मेरी ट्रेनिंग के टाइम पे भी उसी तरीके से वर्क कर रही है, मेरी इवैल्यूएशन के टाइम पे भी उसी तरीके से वर्क कर रही है। बट नॉर्मलाइजेशन इवैल्यूएशन के टाइम पे थोड़ा ना होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन तो सिर्फ मेरा ट्रेनिंग के टाइम पे होना चाहिए। तो हम ना मॉडल के अंदर डिफाइन भी कर देते हैं कि भाई कब मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, कब मैं अपना यू कैन से इवैल्यूएशन करवा रहा हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं? सिंपल, मैं जो ये वाला लूप है जहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है उससे पहले लिख देता हूँ मॉडल डॉट ट्रेन। मैंने यहाँ पे इसको ट्रेनिंग में शिफ्ट कर दिया, ट्रेनिंग मोड में। और जब मैं एक्यूरेसी टेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मॉडल डॉट इवैल, मतलब इवैल्यूएशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास जो ये लेयर्स है बहुत बेटर तरीके से बिहेव करेंगी। तो लेट्स सी हम एक्यूरेसी और ज्यादा अच्छी अचीव कर पाते हैं या फिर नहीं। क्योंकि अब मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि भाई लास्ट एपॉक के बाद जो मेरे पाथ बचे वो फाइनली मेरे इवैल्यूएशन के लिए यूज किए जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ ऑल द पाथ्स, क्योंकि वो ट्रेनिंग मोड में ही है। पॉइंट। तो इस वजह से मेरी जो ड्रॉप आउट लेयर है, नॉर्मलाइजेशन लेयर है, बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं करती है। यहाँ पे देखो हमने लॉस काफी कम कर लिया अपना। तो एक्यूरेसी इससे हमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी जहां तक मेरे को लगता है। लेट्स सी 97.56 पहले क्या थी याद है? 97 पॉइंट समथिंग की थी मे बी।
हाँ, इससे कम थी, ठीक है, बढ़ गई है हमारी थोड़ी सी एक्यूरेसी और। तो इन टॉगल्स की मदद से मैं अपनी एक्यूरेसी पे और ज्यादा वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, तो हाँ, अब मेरा ये जो बैच नॉर्मलाइजेशन तक का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इनको कर लो आप, एंड देन वी विल मूव ऑन टू अवर मेन न्यूरल नेटवर्क्स, जिसमें हम CNN, RNN इनके बारे में पढ़ेंगे। इसको ना एक वो भी करेंगे, जो ड्रॉप आउट वाली की थी ना हमने, इसमें एक्चुअली ड्रॉप आउट के ऊपर भी ये चीज करना काफी ज्यादा फायदेमंद जाता है हमारे लिए। तो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे भी मैं मॉडल डॉट ट्रेन लगा दूंगा एक बार, और यहाँ पे मैं एक बार ऊपर जो ड्रॉप आउट वाला गई थी उसमें ना मॉडल डॉट इवैल लगा दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी 96.82 की एक्यूरेसी थी और 0.3 समथिंग का लॉसेस वगैरह चल रहे थे। तो सबसे पहले मॉडल डिफाइन करते हैं, ये मेरा डॉट नेट हो गया। उसके बाद ट्रेन कर लेते हैं इस मॉडल को। सो लेट्स से 96.82 से बेटर एक्यूरेसी अचीव होनी चाहिए मुझे। तो कम होते हुए दिख रहे हैं मुझे। लास्ट में दोबारा लॉस बढ़ गया है, कोई इशू नहीं है। हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं, एक्यूरेसी 97.24% बढ़ गई। ठीक है, सिर्फ इवैल्व और ट्रेन लगाने से मेरी एक्यूरेसी काफी बढ़ गई है ना। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ ट्रेन एंड इवैल्व एज वेल। ठीक है, तो या अब इस वाला ये वाला पार्ट अब खत्म हो गया। ठीक है, अब आप आराम से इस वाले पार्ट को नोट कर सकते हो। हाँ सर।
बस हो गया। हम्म। आप देखो इसके इस पॉइंट तक तो आपको पता होना चाहिए ना डेटा कहाँ से कैसे फ्लो कर रहा है, हम कर क्या रहे हैं। आप सिर्फ कोड कॉपी नहीं करोगे ना इस पॉइंट तक। हम एक्चुअली सीख क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी ना। हमारा प्रोसेस क्या है, फ्लो क्या चल रहा है। एरर आता है तो कोई एरर को कैसे सॉल्व करना है वो सब देखना पड़ेगा ना आपको खुद। तो मैं नहीं बताऊंगा, खुद फिगर आउट करो। ठीक है, अब आज के लिए ना इतना ही रखेंगे, और द लास्ट थिंग वी विल डू इज कि एक्चुअली आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। सो मेक अ मॉडल, बेसिकली एक पूरा कोड लिखना है अब आपको, जो कि भाई मेरे टाइटैनिक वाला डेटा सेट था उसको लेता है इनपुट में, एंड उसमें से वो मेरे को प्रॉपर फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह सब कुछ करके एक मॉडल आपको ट्रेन करना है, जो कि सर्वाइवल रेट प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन द फीचर्स। ठीक है, ये वाला काम आपको करना है। करो इसे। देखो, फिगर आउट तो करना पड़ेगा ना। हेलो। या हाय मैम। हाँ जी हाँ जी मैम, मैं आया हूँ।
मैं बट चेक कर देता हूँ मैम, जस्ट गिव मी अ सेकंड। स्टार्टिंग से ही है, जब मैं आज आ रही है, क्या इसके बाद वाला दिखा देते हैं। हेलो, ये इसके बाद वाला कोड है। हम्म, कोड कर लिया कॉपी आपने? फिर क्या इशू आ रहा है? किस, क्या इशू आ रहा है? कोड चेक करने का क्या मतलब है? एरर में आप देखो ना कि इशू बता क्या रहा है वो। आपने स्पेलिंग गलती है, इट्स बैच नॉर्म 1D। नॉर्म 1D। एरर पढ़ के आप बहुत जल्दी एरर फिक्स कर सकते हो। सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहोगे, जॉब में तो कोड नहीं दिखाएंगे ना कि कॉपी कर लो। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने नॉर्म 1D 1 डायमेंशन का एक्सप्लेन भी किया था, ये वाला पार्ट आपने सिर्फ कॉपी कर लिया। वही तो मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ कॉपी करते रहोगे तो जॉब में आपको कोड दिखाया नहीं जाएगा ना कि कॉपी करके रन करके दिखा दो। आपको एक्चुअली एक कोड खुद लिखने पड़ेंगे। अब आपको एक टास्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है? आपको करना क्या है कि टाइटैनिक वाले डेटा सेट पे एक सिंपल एमएलपी न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना फॉर बेसिकली प्रिडिक्टिंग द सर्वाइवल शिप।
आपको फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी टाइम है, क्या करोगे अभी? मैं तो आगे आगे पढ़ाता रहूंगा, तो पिछली वाली चीजें क्लियर नहीं है तो कि सही काम नहीं करेगी ना। टेन क्वेश्चन दे दूं? क्वेश्चन दे देता हूँ। हम्म। हम्म। क्वेश्चन डाल रहा हूँ आपके ग्रुप पे। ये लो, मैंने क्वेश्चन डाल दिया आपके ग्रुप पे। इसको करना है आपको, ठीक है? तो करो। हम्म। हाँ। हम्म। इसके नीचे एक नया कोड ब्लॉक डाल देना एंड उसके अंदर काम करना शुरू करना।
लड़की छुट्टी पर है। कौन? लड़की आज छुट्टी पर है। कौन लड़की? वो जो मैं माँ। अच्छा वो, उनका ऑफ होता है ना आज, हफ्ते वाला। हम्म। चलो ठीक है, ठीक है। समझ आ रहा है क्या करना है? देखो देखो। हो गया? कितना टाइम लगा दिया? हाँ वहीं पर लगा दो, किसी ड्रॉप वगैरह में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी ड्रॉप वगैरह में डाल दो ना। करो करो, सोचो, यही तो काम है एक्चुअली। और यही नहीं तुम्हें समझ आ रहा तो फिर चीजें कर नहीं पाओगे ना आगे।
ठीक है, मैंने तो कोड लिख लिया है। ये मैंने कोड लिख लिया है, तो आप इसको डिस्कस कर लेंगे। कोड का थोड़ा सा ओवरव्यू, 5 मिनट वेट करते हैं, कोई आता है तो, है ना। बाकी अगर मैं आपको कोड का एक छोटा सा ओवरव्यू दूं, तो एक ओवरव्यू देते हैं इतने। तो ये आपका कोड रहेगा। तो सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लिए। अब इसके अंदर क्योंकि डेटा मेरे पास ऑलरेडी स्प्लिट नहीं था, तो मेरे को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्स और वाई को अलग अलग डिफाइन कर दिया, मैं कौन से फीचर्स यूज करने वाला हूँ फॉर प्रिडिक्शन एंड क्या चीज प्रिडिक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, कोड बंद हो गया है, बंद हो गई। कोड दिखा रहा था एक्चुअली आपको। हाँ, क्वेश्चन तो अभी बता दूंगा, अभी 2 मिनट दो। सबसे पहले सब कुछ इंपोर्ट कर लिया, एक्स और वाई को अलग अलग कर लिया। जो एक्स और वाई में बेसिकली मैपिंग वगैरह करनी थी, कि भाई सबको मैं न्यूमेरिक फॉर्म में ले आया। न्यूमेरिक फॉर्म में लाने के बाद स्केलिंग कर दी मैंने उसकी, स्केलिंग कर दी। ठीक है, और फिर स्प्लिट कर दिया उसको। और उसके बाद मैंने सबको फ्लोट टेंसर बना दिया, मतलब टेंसर में कन्वर्ट कर दिया हर एक चीज को। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना न्यूरल नेटवर्क डिफाइन कर दिया। मैंने एक सिक्वेंशियल लेयर यूज करी है, सिक्वेंशियल लेयर के अंदर मैं मल्टीपल लेयर्स यूज कर सकता हूँ बेसिकली। मैंने एक सिक्वेंशियल लेयर यहाँ पे यूज करी है। ठीक है, बाकी तो मेरी नॉर्मल एफ लीनियर लेयर और बैक नॉर्मलाइजेशन लेयर ही है। ठीक है, उसके बाद मैंने वही फीड फॉरवर्ड नेटवर्क यूज किया, तो फीड फॉरवर्ड का कोड लिख दिया। उसके बाद मैंने मॉडल डिफाइन किया, क्राइटेरियन और ऑप्टिमाइजर डिफाइन किए, मॉडल को ट्रेन किया, इवेल्युएट किया, और लास्ट में चेक भी कर लिया कि भाई जो अगर मैं
पैसेंजर वगैरह को इन्फॉर्मेशन डालता हूँ तो वो सर्वाइव करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक्यूरेसी मेरे को 80% के आसपास अचीव हो रही है। 80% के आसपास एक्यूरेसी मेरे को इसलिए अचीव हो रही है क्योंकि भाई ये डेटा सेट बहुत ज्यादा छोटा है, इसके अंदर फीचर्स इतने ज्यादा नहीं है, डेटा इतना ज्यादा है ही नहीं कि वो बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेन हो पाए मेरा मॉडल। ठीक है, ये ज्यादा मशीन लर्निंग के लिए यूज किया जाता है टेक्निक का। ठीक है, तो 80% की मेरे को यहाँ पे एक्यूरेसी ऑलमोस्ट अचीव हो रही है। उसके बाद मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी पैसेंजर की कि भाई पैसेंजर क्लास क्या है, और उसका सेक्स क्या है, एज क्या है, सिबलिंग स्पाउसेस थे उसके साथ नहीं थे, पेरेंट्स चिल्ड्रन थे उसके साथ नहीं थे, फेयर क्या पे किया था उसने। एंड इस सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो प्रिंट करके बता पा रहा है कि भाई 99.79% प्रोबेबिलिटी है सर्वाइवलशिप की। ठीक है, तो मैं दोबारा रन करता हूँ, सिर्फ इतने वाले पार्ट को दोबारा रन करते हैं, एक काम करते हैं, तो जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि ऊपर तक रेसी वगैरह तो हमने ले लिया ना, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, पार्ट को अलग कर देते हैं। मैंने कोड ब्लॉक में डाल दिया, इसको रन किया, पैसेंजर डिटेल ले रहे, तो फर्स्ट क्लास में लेट्स से थर्ड क्लास में पैसेंजर था हमारा, मेल था। ठीक है, एज थी उसकी 28, सिबलिंग स्पाउसेस लेट्स से अपने स्पाउस के साथ आया था 1, पेरेंट्स को भी लेके आया था 2, और फिर उसने दिया था लेट्स से 500। तो यहाँ पे देखो 28.61% प्रोबेबिलिटी है उसकी तरफ सर्वाइवलशिप की, तो नॉट सर्वाइव्ड। इस तरीके से मॉडल से प्रेडिक्शन में ले भी पा रहा हूँ, जो भी है तो डेटा के ऊपर है। ठीक है, ये है बेसिकली मेरा कोड। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, मतलब इसको कर लेना आप। ठीक है, दैट विल बी योर होमवर्क, फाइल मैं आपको भेज ही दूंगा। यहाँ पे देखो 84% की एक्यूरेसी भी अचीव हो गई। तो ये कि 75 से 85 के बीच में एक्यूरेसी घूमती रहेगी। ठीक है ना, और मैं बार बार रन करूंगा, बार बार अलग अलग एक्यूरेसी अचीव कर पाएगा, अलग अलग फीचर, क्योंकि वो बिल्ड करेगा हर बार। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे डीप लर्निंग इन डेप्थ। तो बेसिकली कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे कल। आ जाओ आ जाओ। आइए, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। इधर से कहाँ से आएगा यार, इधर से मेरा लगा हुआ ऑलरेडी।